हैं जो उनके नाना श्री है कंस के पिताजी, जिसका नाम उग्रसेन था। इस कंस ने अपने पिताजी को काल कोठरी में बंद कर दिया था और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा था। तो भगवान कृष्ण बलराम भैया ने अपने नाना श्री उग्रसेन को काल कोठरी से निकाला, पुनः मथुरा का राजा बनाया, उनका राज तिलक किया गया। अपने माता पिता के बंधनों को खोला। देवकी वासुदेव जी जो जेल खाने में थे, कंस ने कैद कर रखा था, उनको जेल खाने से निकाला। अब तो नंद बाबा यशोमती मैया समझ गए कि ये तो स्वयं देवकी और वासुदेव जी का ही पुत्र है, हमारा पुत्र नहीं है। परंतु नंद बाबा को, यशोमती मैया को कन्हैया ने समझाया। समझा करके नंद बाबा, यशोमती मैया, देवकी वासुदेव जी को समझा करके, सभी ब्रजवासियों को समझा करके परमात्मा अपनी लीला को आगे बढ़ाते हैं। सबसे आशीर्वाद लेकर के उज्जैन सांदीपनी मुनि के आश्रम में कृष्ण बलराम दोनों भैया शिक्षा अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। सांदीपनी के मुनि के आश्रम में पढ़ाई कर रहे हैं। वहां सुदामा नाम के ब्राह्मण कुमार से 2 महीने में कृष्ण बलराम की मित्रता हो जाती है। ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे भागवत के 7वें दिवस में। पर यहां भागवत में बताया गया है कि 64 दिन में भगवान कन्हैया 64 विद्याओं को सीख करके गुरु से विदा होकर के मथुरापुरी आ जाते हैं कृष्ण बलराम। और सुदामा जी भी अपना जो गांव है, सुदामा जी का गांव कौन सा था? कांटियावाड़, वहां चले जाते हैं। इधर कंस की 2 पत्नियां थी, उनका नाम था अस्ति और प्राप्ति। रुदन करती हुई जरासंध के पास में गए। जरासंध कौन थे? कंस के ससुर लगते थे, कंस के ससुर थे जरासंध। जाकर के रुदन करने लगे, पिताजी पिताजी तुम्हारे दामाद को कृष्ण ने मार दिया है। जैसे ही शब्द को सुना तो यहां भागवत में बताया गया है कि 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध ने मथुरा नगरी पर चढ़ाई कर दी। 17 बार में ही सेना सहित जरासंध को भगवान ने हरा करके भगा दिया। अब जरासंध विचार कर रहा है कि मेरे पास में लड़ने के लिए सेना नहीं है। 17 बार में कृष्ण ने सेना को मार दिया है, अब मैं क्या करूं? जगह जगह गया, ब्राह्मण को बुला करके लाया, ब्राह्मणों को सेना बनाया। अब ये 18वीं बार मथुरा नगरी पर चढ़ाई करने वाला था। उस समय नारद जी काल यवन के पास में जाते हैं। काल यवन से जाकर के कहते हैं कि काल यवन, जो जरासंध तुम्हारा मित्र है उसकी सहायता कीजिए। 17 बार कन्हैया को मारने के लिए गया, लेकिन 17 बार ही हरा करके लौटा दिया, इसलिए तुम उनकी सहायता करो। तो ये काल यवन 3 करोड़ मलेच्छ सेना लेकर के भगवान कृष्ण को मारने के लिए इसने भी मथुरा नगरी पर चढ़ाई कर दी। उस समय भगवान भागे। इधर कन्हैया ने विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी कि जाओ द्वारकापुरी का निर्माण कर दीजिए, समुद्र के बीचों बीच टापू में जाकर के द्वारकापुरी का निर्माण कर आइए। विश्वकर्मा जी जाते हैं, समुद्र के बीचों बीच एक टापू में द्वारकापुरी का निर्माण कर देते हैं। इधर भगवान भाग रहे हैं, पीछे पीछे काल यवन उसका पीछा, भगवान कन्हैया का पीछा कर रहा है। भगवान कृष्ण गुफा में चले जाते हैं। उस गुफा में एक मुचकुंद नाम के ऋषि सो रहे थे। भगवान अपने पीताम्बर को लेकर के उसे ओढ़ा देते हैं, गुफा में छुप जाते हैं। काल यवन जैसे गुफा के अंदर आता है और उस मुचकुंद को ही कृष्ण समझ करके लात मारता है कि कायर की तरह यहाँ गुफा में आकर के तू सो रहा है। भगवान कृष्ण तो छुप गए थे, वो कौन था? मुचकुंद। जैसे ही मुचकुंद नींद से जागा और मुचकुंद ऋषि की दृष्टि काल यवन के ऊपर पड़ी तो वो तत्काल ही भस्म हो गया। इसे आज्ञा थी देवताओं की कि जो भी तुझे नींद से जगाएगा वो तत्काल ही भस्म हो जाएगा, क्योंकि
मुचकुंद ऋषि ने जब देवासुर संग्राम हुआ था, उस देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता की थी, इसलिए सभी देवताओं ने मिलकर के मुचकुंद ऋषि को आशीर्वाद दिया था, जो भी तुझे नींद से जगाएगा वो तत्काल ही भस्म हो जाएगा। काल यवन ने मुचकुंद ऋषि को नींद से जगाया, तत्काल भस्म हो गया। गुफा से निकल करके भगवान कन्हैया ने मुचकुंद ऋषि को आशीर्वाद देते हुए पूना मथुरा आ गए। उधर जरासंध 18वीं बार में सेना में ब्राह्मणों को लेकर के मथुरा नगरी पर चढ़ाई कर रहा है। अपनो कृष्ण ने अपने बड़े भैया का हाथ पकड़ा, संकेत किया भागो, तो कन्हैया रण को छोड़ करके भाग गए। इसलिए भगवान का नाम क्या हो गया? रण छोड़ राई। बोलो रण छोड़ राय भगवान की जय हो। देखिए 17 बार में भगवान कन्हैया ने डट करके मुकाबला किया, फिर 18वीं बार में भगवान रण को छोड़ करके क्यों भागे? इसका प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि 17 बार में जरासंध सेना में ब्राह्मणों को लेकर के नहीं आया था, और 18वीं बार में जब सेना समाप्त कर दी मेरे कन्हैया ने, तो 18वीं बार में जरासंध सेना में ब्राह्मणों को लेकर के आया था। कन्हैया ने विचार किया कि मेरा तो अवतार गौ ब्राह्मण संत महात्मा की रक्षा करने के लिए हुआ है, अगर मैं ब्राह्मण का ही वध कर दूंगा तो मेरा अवतार लेना व्यर्थ है, व्यर्थ है। और वही रामायण कह रही है, क्या कह रही है? कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनो और माया गुण गोपाल। मैंने ब्राह्मण की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, संत महात्मा की रक्षा के लिए मेरा अवतार हुआ। ये जरासंध 18वीं बार में सेना ब्राह्मणों को लेकर के आया, इसलिए मैं ब्राह्मणों का वध नहीं करूंगा। इसलिए रण को छोड़ करके भगवान द्वारकापुरी चले गए। द्वारकापुरी बसाली मेरे कन्हैया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और काना मेरी मटकी फूटी रे गोकुल में, मटकी फूटी रे गोकुल में, फूटी गोकुल में, फूटी रे गोकुल में, गोकुल में, फूटी रे गोकुल में, फूटी गोकुल में, फूटी रे गोकुल में, फूटी गोकुल में, फूटी रे गोकुल में। काना मेरी मटकी फूटी रे गोकुल में, काना मेरी मटकी फूटी रे गोकुल में। हरि बोल। काना मेरी मटकी फूटी रे गोकुल में, गंगा मेरे संग में, जमुना मेरे संग में, गंगा मेरे संग में, जमुना मेरे संग में। सरजू अंग अंग में चलो रे सत्संग में, सरजू अंग अंग में चलो रे सत्संग में।
मेरे संग में संतों मेरे संग में, गुरु मेरे संग में संत मोरे संग में, गुरु मेरे संग में संतों मेरे संग में, गुरु मेरे संग में संतों मेरे संग में। आना अंग अंग में, आना अंग अंग में चलो रे सत्संग में, आना अंग अंग में चलो रे सत्संग में। सुंदर भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। देखिए हमारे बीच में कृष्ण रुक्मिणी भगवान पधारेंगे। जब हम यहाँ से बोले तब कृष्ण रुक्मिणी भगवान को लेकर के आना है और बड़े हर्ष के साथ में उनका यहाँ भागवत के माध्यम से पाणी ग्रहण संस्कार होगा, यानी कि उनका विवाह होगा, उनकी शादी होगी। उस शादी का आप हम सभी मिलकर के आनंद लेंगे। सभी शांति बनाए रखें, क्योंकि कल तो पूर्णाहुति है साहब, ये आज का ही आनंद और ले लो, है ना। कोई उत्सव हम मनाते हैं, मांडा शादी करते हैं, तो उसमें समय तो लगता है ना। आइए सुखदेव स्वामी राजन को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि कुंदिनपुर के राजा का नाम भीष्मक जी महाराज था। वह अपनी पुत्री रुक्मिणी का विवाह द्वारका के श्री कृष्ण कन्हैया के साथ में करना चाहते थे, लेकिन भीष्मक जी महाराज का जो बड़ा पुत्र है जिसका नाम था रुक्मी, वो मन ही मन कृष्ण भगवान से द्वेष रखता था और शिशुपाल के साथ में अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह करना चाहता था। लेकिन इधर रुक्मिणी मैया तन से मन से हर प्रकार से द्वारकाधीश कन्हैया को ही अपना पति बना चुकी थी। एक बूढ़े ब्राह्मण को बुलाया, पत्रिका लिखी कि भैया ब्राह्मण देवता मेरी रक्षा कीजिए, और जो मैं पत्रिका लिख रही हूँ ये द्वारकाधीश कन्हैया को जाकर के दे दीजिए, क्योंकि मेरा भाई शिशुपाल को देना चाहता है, लेकिन मैं हर प्रकार से कृष्ण को ही चाहती हूँ, इसलिए मेरा जो संदेश है ये पाती है ब्राह्मण देवता द्वारकाधीश कन्हैया को जाकर के दे देना। पाती में रुक्मिणी मैया भाव लिख रही, आइए। रुक्मिणी पाती के वो कड़वा नीम से, रुक्मिणी पाती के वो कड़वा नीम से, रुक्मिणी पाती कने कड़वाली अब तुम बेगा बेगा आओ मारा द्वारका नाथ, अब तो बेगा बेगा आओ मारा द्वारिका नाथ, अब तुम बेगा बेगा आओ मारा द्वारका नाथ, अब तो बेगा बेगा आओ मारा द्वारिका नाथ। रुक्मिणी पाती के वो कड़वा नीम से, रुक्मिणी पाती कने कड़वाली रुक्मिणी पाती के वो नैना भरी भरी आवे, रुक्मिणी पाती कने नैना भर भर जाए, बूढ़ो ब्राह्मण लायो नी पाती बाज जो, बूढ़ो ब्राह्मण आयो ने पाती बाज दो, बूढ़ो ब्राह्मण लायो नी पाती बाज जो, बूढ़ो ब्राह्मण
रुक्मणी भाती दिखे वो कड़वानी से गणपति कोने कड़वानी चढ़ी चढ़ी आयो तो चंदेरी को लाल घोड़ी चढ़ आयो तो चंदेली को चंदेरी को लालिया को नाम है शिशुपाल चंदेली को लाल जय को नाम शिशुपाल अब कम बेगा आवो ने मारा ये बड़ा अब तो बेगा वो ने मारा हिरणे लाल अब कम बेगा आवो ने मारा ये बड़ा अब तो बेगा वो ने मारा ध्वनि का कबड़